माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2023-24 की अंक योजना जारी कर दी है। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान विषय की अंक योजना के बारे में बात करेंगे। और विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा में 75 अंक का होगा और समय 3 घंटे होंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पाठ्यक्रम और क्या है अंक विभाजन। ये विद्यार्थियों माध्यमिक शिक्षा मंडल का सामाजिक विज्ञान विषय का अंक विभाजन है। आपको अच्छे से मालूम होगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार प्रत्येक अध्याय के अंक आवंटित कर दिए हैं। उस अध्याय में से कितने अंक का परीक्षा में पूछा जाने वाला मैटर है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आपकी जो पुस्तक है समकालीन भारत, भारत और समकालीन लोकतांत्रिक राजनीति, आर्थिक विकास की समझ, इसमें से आपको इस प्रकार से तैयार करना है। पहला जो भाग है, उस भाग में 7 अध्याय को शामिल किया गया है। उसमें संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। विद्यार्थियों, इन सभी चैप्टर के अंक निर्धारित कर रखे हैं। इन अंकों को ध्यान में रखकर आपको इन अध्यायों की बेहतर तैयारी करना है। दूसरा जो भाग है वो है भारत और समकालीन विश्व। इसमें 5 अध्याय शामिल किए गए हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसके भी अंक निर्धारित कर रखे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी प्रकार से लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें भी 5 अध्याय शामिल किए गए हैं। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम। इसी प्रकार से जो भाग 4 है, उसमें भी 5 अध्याय शामिल किए गए हैं। विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता अधिकार। इस प्रकार से ये 75 अंकों का जो पाठ्यक्रम है, उसको 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। और उसके पश्चात विद्यार्थियों यह भी लिखा है कि बहुविकल्प वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले, सत्य असत्य, सही जोड़ी मिलान, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसके भी बारे में इस पाठ्यक्रम में दिया है। इसी प्रकार से जो प्रश्न है 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, उन प्रश्नों के बारे में भी जानकारी दी गई है। विद्यार्थियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आप प्रत्येक अध्याय में जो ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार से तैयार करें कि यदि सही जोड़ी आ जाए, खाली स्थान आ जाए, सत्य असत्य आ जाए, 1 वर्ड में उत्तर आए, तो आप उसको लिख सकें। और इसके लिए है आपको 1 से 1.5 लाइन के छोटे छोटे प्रश्नों को अधिक से अधिक तैयार करना चाहिए, क्योंकि यदि वे प्रश्न किसी भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे तो आप उसको हल भी कर पाएंगे और आप परीक्षा में अच्छे नंबर से भी उत्तीर्ण होंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थियों 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर की जो प्रश्न होते हैं, उनकी शब्द सीमा होती है। तो उस शब्द सीमा को ध्यान में रखकर भी आपको इस विषय की तैयारी करना है। आपको अच्छे से मालूम होगा, अब माध्यमिक शिक्षा मंडल वार्षिक परीक्षा में पूरक उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देते हैं। मेन उत्तर पुस्तिका में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना होता है। पर्याप्त जगह होती है, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं के नोट्स बना लेना चाहिए। और उन नोट्स को जब आप बना लेंगे तो आप बहुत अच्छा परीक्षा में लिख भी पाएंगे, याद करने में आपको आसानी होगी, पुनरावृत्ति करने में भी आपको कम समय लगेगा। और विद्यार्थियों, अपना स्वयं का नोट्स जब आपके पास होता है तो वो जल्दी से याद भी हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान विषय के जो अंक योजना है उसकी बात की है। चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान विषय के अंक योजना की, कि विज्ञान विषय में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने क्या निर्धारित किए हैं और किस प्रकार से हमको उसको तैयारी करना है। चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। जय हिंद।